अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सोचिए अगर किसी का इंतकाल रमजान के मुबारक महीने में हो जाए, क्या उसका सीधा रास्ता जन्नत की तरफ हो जाता है? क्या उससे हिसाब नहीं होगा? क्या कब्र के सवाल और अजाब से वह महफूज हो जाता है, या यह सिर्फ लोगों की तसल्ली देने वाली बात है? अक्सर जब रमजान में किसी का इंतकाल होता है तो लोग तुरंत कहते हैं बहुत खुशकिस्मत था, रमजान में गया है, सीधा जन्नत में जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बात वाकई कुरान और सही हदीस से साबित है, या यह सिर्फ जज्बाती अल्फाज है जो हम आदत के तौर पर बोल देते हैं? आज हम इस बात को दीनी दलीलों की रोशनी में समझेंगे, न बढ़ा चढ़ाकर, न कमी करके, सिर्फ वही बात जो दीन ने सिखाई है। रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। यह रहमत, मगफिरत और निजात का महीना है। इस महीने में इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। हदीस में आता है कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। यह महीना अल्लाह की खास रहमत का महीना है। इसमें रोजा है, तरावीह है, तिलावत है, दुआ है, सदकात है। इंसान का दिल नरम होता है, गुनाहों से दूरी पैदा होती है। लेकिन क्या सिर्फ इस महीने में मर जाना जन्नत की यकीनी खुशखबरी है? इस सवाल का सीधा और वाज़ेह जवाब यह है कि नहीं। इस्लाम में किसी शख्स के बारे में कतई तौर पर यह कह देना कि वह जन्नत में गया है जब तक उसके बारे में वही की दलील ना हो, सही तरीका नहीं है। कुरान का उसूल साफ है, हर शख्स अपने आमाल का जिम्मेदार है। हर रूह को मौत का मजा चखना है, फिर कयामत के दिन पूरा हिसाब होगा। निजात का दारोमदार सिर्फ महीने पर नहीं बल्कि ईमान और आमाल पर है। अगर कोई शख्स रमजान में इंतकाल करे लेकिन जिंदगी भर नमाज से गफलत करता रहा, रोजे छोड़ता रहा, गुनाहों पर अड़ा रहा और तौबा की तरफ रुजू न किया, तो सिर्फ रमजान का महीना उसके लिए कैसे काफी हो सकता है? दीन में कोई छोटा रास्ता नहीं, न कोई तारीख, न कोई महीना अपने आप में निजात का परवाना है। हाँ, अगर कोई शख्स ईमान की हालत में अल्लाह की इताअत में रोजा रखते हुए या इबादत में मशगूल होते हुए इंतकाल करे तो यह हुस्न एक खातिमा की निशानी हो सकती है। और हुस्न एक खातिमा बहुत बड़ी नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारोमदार अंजाम पर होता है। इंसान कभी पूरी जिंदगी नेक अमाल करता है मगर आखिर में रास्ता बदल देता है, और कभी कोई जिंदगी भर गफलत में रहता है, फिर आखिर में सच्ची तौबा करता है और उसका अंजाम बेहतरीन हो जाता है। इसलिए असल चीज मौत का वक़्त नहीं बल्कि मौत के वक़्त इंसान की हालत है। लोग जब कहते हैं कि रमजान में मरने वाला जन्नती होता है तो अक्सर उनका मकसद तसल्ली देना होता है। वे रमजान की अजमत देखकर यह उम्मीद जाहिर करते हैं, लेकिन उम्मीद और यकीन में फर्क होता है। सही तरीका यह है कि हम कहें हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वह उन पर रहमत फरमाए और उनकी मगफिरत करे, लेकिन जन्नत का फैसला अल्लाह के हाथ में है। कुछ लोग यह भी समझते हैं कि रमजान में मरने वाले को कब्र का अजाब नहीं होता। इस बारे में कोई साफ और सही दलील मौजूद नहीं जो इस बात को आम कानून बना दे। कब्र का मामला भी इंसान के आमाल पर आधारित है। रमजान में मौत इसलिए बड़ी नेमत हो सकती है क्योंकि यह महीना इबादत का है। अगर किसी का इंतकाल रोजे की हालत में हो, सजदे में हो, तिलावत करते हुए हो, तो यह अच्छे अंजाम की निशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी फैसला अल्लाह करेगा। कुरान बार बार यह बताता है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, किसी पर रत्ती भर भी जुल्म नहीं होगा। हर नेक अमल का सवाब मिलेगा और हर बुरे अमल का हिसाब होगा। इसलिए हमें महीने पर भरोसा करने के बजाय अपनी जिंदगी सुधारने की फिक्र करनी चाहिए। सोचिए, अगर मौत आज आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम सिर्फ रमजान का इंतजार करेंगे या हर दिन को आखिरी दिन समझकर जिएंगे? अक्लमंद वह नहीं जो यह सोचे कि काश रमजान में मौत आए। अक्लमंद वह है जो हर वक्त अपने रब से रिश्ता मजबूत करे, नमाज की पाबंदी करे, रोजा सिर्फ भूख और प्यास तक सीमित न रखे बल्कि आंखों, जबान और दिल का भी रोजा रखे, गुनाहों से बचे, लोगों के हक अदा करे, दिल में कीना, हसद और बुग़्ज़ न रखे। अगर यह सब हो तो मौत चाहे रमजान में आए या किसी और महीने में, इंसान अल्लाह की रहमत का हकदार बन सकता है। रमजान में इंतकाल इज्जत हो सकता है, रहमत हो सकता है, लेकिन यह यकीनी खुशखबरी नहीं। यकीनी खुशखबरी सिर्फ ईमान और नेक आमाल के साथ अल्लाह की रहमत से मिलती है। इसीलिए दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें ईमान पर जिंदा रख, हमें ईमान पर मौत अता फरमा, हमें हुस्न एक खातिमा नसीब फरमा और हमें अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।